अपना परिचय दीजिए हम। सर, मेरा नाम रामकेश सिंह है। मैं गांव चंदनपुर, जिला अमरोहा से हूँ। मेरी स्नातक की शिक्षा रमाबाई अंबेडकर महाविद्यालय गजरोला से हुई है, अमरोहा ज़िले में, और पराय स्नातक केजी के कॉलेज मुरादाबाद से। और उसके बाद मैंने बीएड चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया। आपका मास्टर्स कब हो गया था एमए? 2003 में से। 2003 में आपका एमए हो गया था और बीएड उसके बाद किया आपने? बीएड 2004 में से। 2004 में आपका बीएड हो गया। फिर पिछले 14-15 साल से आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी, तो 2010 में मेरा चयन एक डिप्टी जेलर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यूपी में लोअर पीसीएस के थ्रू हो गया था सर। तो 2010 के बाद सितंबर 2010 में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया था पद पे। 2010 से आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं। अभी भी वही पद है या अभी वही पद है सर। कोई पदोन्नति अभी नहीं मिली है? यह पद किस स्तर का पद है सर? जैसे ब्लॉक होते हैं उसमें एजुकेशन जो जूनियर लेवल तक की होती है, प्राइमरी कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट और एडिड किस अनएडिड। ब्लॉक में पोस्टेड है आप? मैं सर परीक्षितगढ़ ब्लॉक मेरठ में इस समय कार्यरत। परीक्षितगढ़, इस ब्लॉक में कुल मिलाकर कितने स्कूल आपके अंतर्गत हैं? सर इसमें 30 तो जूनियर हैं कक्षा 6 से 8 के, और 78 स्कूल प्राइमरी लेवल सरकारी स्कूल। कुछ लगभग 108 स्कूल आपके जिम्मे हैं। यस सर। कुछ एडिड भी हैं सर। हैं? एडिड हैं कुछ जूनियर। इसके अतिरिक्त कुछ एडेड स्कूल होंगे। 4 स्कूल 4 हैं सर। आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं स्कूलों के इस क्रम में? सर जो हमारे जो सरकारी और एडिड स्कूल हैं उनमें जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका इंस्पेक्शन करना कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसे जो है उच्च अधिकारियों को अवगत करा के उसे दूर कराना। ये किस स्तर का पद है? आपको क्या वेतनमान मिलता है? आपकी ग्रेड पे क्या है? 4800 से। आपकी ग्रेड पे 4800 है। और जो इन स्कूलों के मान लीजिए जूनियर हाई स्कूल जो है उसके जो प्रधानाध्यापक होंगे उनकी ग्रेड पे 4800 ही है सर। तो वे आपके समकक्ष अधिकारी हैं, फिर आप उनका इंस्पेक्शन कैसे कर पाते हैं? सर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया अधिकार वो इंस्पेक्शन का है। सर एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है रिजवी कमेटी थी उसमें 5400 ग्रेड पे दिया था, लेकिन सरकार ने वो जो है माना नहीं, तो कोर्ट की तरफ से तो 5400 का ही हुआ था। यानी फिलहाल अभी आपको 4800 मिलता मिला है। मैं चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ रहे हैं तो लगभग बराबर की स्थिति है। मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जब बराबर स्तर के दो अधिकारी हैं तो आप पर्यवेक्षण कैसे कर पाते हैं? वो तो आपके बराबर के अधिकारी हैं, आप उन्हें सलाह दे सकते हैं, मित्रवत मिल सकते हैं, पर आप इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? आप उन्हें क्या कहते हैं? वो आपकी बात क्यों मानते हैं? सब मानते हैं बात तो क्योंकि आपके पास इस तरह का है, क्योंकि आपके पास उनकी एसीआर लिखने का अधिकार है। यस सर। आप सर्विस बुक सारी हम मेंटेन करते हैं। तो आप प्रिंसिपल्स की सर्विस बुक मेंटेन करते हैं, जबकि उनमें से कई ऐसे सिलेक्शन ग्रेड पाए अधिकारी होंगे जिनकी का वेतनमान शायद 5400 हो, 6600 भी है सर, 6600 ऊपर भी है काफी। तो जिनके 6000 से ऊपर के ग्रेड पे हैं उनकी एसीआर आप लिखते हैं, जबकि आप 4800 के ग्रेड। यस सर। क्या ये एनोमली है? एनोमली तो चल ही रही है सर। इसमें कई बार रिवाइज होते हैं ग्रेड पे। पहले ये 2800 था हमारा, तो चलिए कोई बात नहीं, के ऊपर ही जो रिवाइज हुआ। ये तो प्रशासनिक मसले हैं। मुझे बताइए कि अगर हम परीक्षितगढ़ मेरठ की बात करें तो वहाँ की प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मत गिनाइएगा, वो तो सब जगह है। उसके अलावा सर एक तो परीक्षितगढ़ जो है दूर दराज का गंगा के किनारे तक फैला हुआ है। मेरठ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है जो मेरठ शहर से स्कूल है लास्ट वाला, और जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो 90% शहर बेस्ड है, जो शहर से ही जाते हैं। तो रोजाना वो जाते हैं तो और रोजाना आने जाने की लेट आते हैं। एब्सेंटीज भी है। एब्सेंटीज की तो ना के बराबर है, लेकिन लेट जाने का और जल्दी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। दूर दराज के इलाकों में लेडीज हैं जैसे, देर से पहुंचते हैं, जल्दी वापस आ जाते हैं। हाँ सर। एक दूसरी समस्या आती है कि वो लोग जैसे तैसे करके क्योंकि परेशान रहते हैं तो करीब के विद्यालयों में चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो जैसे अगर अंतर जनपदीय ट्रांसफर होकर आए तो उस साल तो हमारे यहाँ अच्छा रहता, लेकिन 1-2 साल के बाद ही वहाँ पे फिर एकल और बंद भी हो जाते हैं कुछ विद्यालय। हमारे शिक्षकों की 30% जो है मतलब अभाव रहता है अध्यापकों का। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक अधिकारी के तौर पे क्या करते हैं? हम जो है जहाँ पे ज़्यादा हमें लगता है कहीं पे, तो वहाँ बंद वाले को तो खुलवा लेते हैं। वो तो हमारा अधिकार है कि बंद के लिए कहीं से आप अस्थायी कर सकते हैं, लेकिन जो एकल हो गया या जहाँ पे कम है तो वहाँ पे फिर हायर अथॉरिटीज तो लेकिन वहाँ पर आप स्थानीय शिक्षक क्यों नहीं जुटाते? ऐसे शिक्षक जो उसी इलाके के मूल शिक्षक हों उनको नियुक्ति दे दी जाए।
सर लेकिन जो प्रावधान है अब सेंट्रलाइज रूप से यूपी में जो टीचर्स की वैकेंसी है वो सेंट्रलाइज निकल रही है, तो उसमें उस लोकल एरिया के लोगों का चयन इतना आसान नहीं रहेगा। ग्रामीण इलाकों के ना के बराबर टीचर्स आते हैं, अधिकतर शहरी बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर 90% शहरी। अच्छा, आप तो मूलतः जो है वो अमरोहा से हैं। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। अमरोहा नया जिला है? हाँ, जिला, हाँ 1997 में बना था। 97 में बना था। इसके अमरोहा जो जिला है उसकी ऐतिहासिक विशेषताएं क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऐतिहासिक तो इतिहास में हमने पढ़ा एक दो बार मध्यकाल में नाम आया है, जब ये जो है उपजाऊ इलाका था और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तक हुए थे, तो ये उसमें रियासत उसके एक बोलते थे उस समय सरकार के रूप में बना लिया था अमरोहा सरकार या इस तरह से, और कुछ मुझे इसके बारे में पता नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं। मुगल काल में क्या स्थिति थी इसमें? मुगल काल में भी केवल एक उपजाऊ एरिया होने के नाते सीधे सीधे तो कोई जो मुगल काल के वो थे सूबेदार या जो इनके स्थानीय अधिकारी थे, उनकी कोई ऐसा वो नहीं आता अमरोहा के बारे में। ठीक। रामकेश जी, यस सर। महाभारत में परीक्षित का बड़ा जिक्र आता है, वो किसके पुत्र थे? ये सर शायद अभिमन्यु के, कंफर्म नहीं है इसमें सर। अच्छा, जरा जिला प्रशासन की संरचना बताएं तो। जिला प्रशासन में कौन कौन से विभाग, और नहीं पूरे प्रशासन का? जिला प्रशासन में समन्वय के रूप में जिला अधिकारी कार्यालय, उसके बाद अनेक विभाग होते हैं जो विभागवार जो है अपना कार्य करते हैं। जैसे रेवेन्यू का बताइए क्या स्थिति है, जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक लेके जाइए। जिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी एडीएम, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद नायब तहसीलदार, कानूनगो जो तहसील लेवल पे होते हैं, उसके बाद लास्ट में लेखपाल। शिक्षा विभाग का ढांचा बताइए। शिक्षा विभाग में जिला स्तर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उसके बाद एक ऑफिस पे ही अटैच रहते हैं जो जिला खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के नाम से बीएसए साहब के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके सपोर्ट में काम करते हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होता है खंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पद। ठीक। रामकेश जी अमरोहा से आते हैं। यस सर। ये बताइए यूपी दिवस कब मनाया जाता है? यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को। और यूपी की कितनी राजधानियां रही हैं? यूपी की राजधानियां सर जो अंग्रेजी काल से रहा है तो इलाहाबाद, और उसके बाद ये लखनऊ, और कोई? मुगल काल में आगरा भी रही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यूपी सरकार ने अभी हाल में एक बटरफ्लाई पार्क बनाया है। ये कौन से शहर में बनाया गया? ये नॉलेज नहीं है सर। बट बटरफ्लाई पार्क के बारे में सुना है आपने? बस। एक इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हुआ इस साल यूपी में, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ये सर संभवतः आगरा में। नहीं है, तो कुछ अनुमान लगाना चाहेंगे? इटावा? नहीं। अच्छा ये बताइए कि यूपी में कहाँ कहाँ मेट्रो ऑपरेशनल है? सर मेट्रो इस समय नोएडा और लखनऊ दो ही जगह ऑपरेशनल है। नोएडा और लखनऊ, गाजियाबाद में भी जाती है। गाजियाबाद में भी जाती है। ग्रेटर नोएडा में भी एक लाइन शुरू हुई है। हाँ ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन वो एक ही डिस्ट्रिक्ट है नोएडा तो। अच्छा ये बताइए कि ये जो लखनऊ मेट्रो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, क्या है ये विशेषताएं? स्पेशली कोई विशेषता के बारे में नहीं पता है आपको? अच्छा ये बताइए कि यूपी सरकार अभी हाल ही के दिनों में कई जगहों के नाम बदल रही है। यस। जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदला। क्या बदला गया है? प्रयागराज। और कहाँ का? और फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये नाम बदलने वाली जो एक्टिविटी है ये कितना विकास को प्रभावित करती है? सर विकास तो अपनी जगह चलता ही है,